इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी क्रिकेट टीम का अहम खिलाड़ी जख्मी, 4 रोजा मैच में शिरकत भी मशकूक। नेशनल चैंपियंस कप की ट्रॉफी की रुनुमाई, चारों टीमों के कप्तान शरीक। आईसीसी ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में बराह रास्त रसाई हासिल करने वाली 10 टीमें फाइनल। 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम का स्पेल कभी नहीं भूल सकता कैगिसो रुबादा। गोल की खुशी में खिलाड़ी सुरंग में गिरकर जख्मी, वीएआर ने खुशी भी छीन ली। डोनाल्ड ट्रंप की फीफा को वार्निंग, जियानी इन्फेंटिनो को ओहदे से ना हटाने का मशवरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान एलिया बतूल। खेलों की कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज की तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया। कौमी टीम ने पीर को बेकिनहम में कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। नए मुकर्रर किए गए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ भी टीम के साथ प्रैक्टिस में शरीक हुए। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बैटिंग सेशन की निगरानी की। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी टेस्ट स्क्वाड ने जिस्मानी मशकों और फील्डिंग की सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जबकि खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों को मजीद निखारा। पाकिस्तान टीम मंगल को दोपहर 12:30 बजे तक कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस करेगी, जिसके बाद 12 अगस्त से पीसीसी सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 से 23 अगस्त तक हेडिंग्ले में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 27 से 31 अगस्त तक लॉर्ड्स, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 से 13 सितंबर तक एजबेस्टन बर्मिंघम में होगा। ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद की उंगली की इंजरी के बायस 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में शिरकत मशकूक हो गई है। शान मसूद ने लंदन में कौमी टीम के पहले रोज के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी नहीं लिया। ज़राए के मुताबिक शान मसूद ने लंदन में कौमी टीम के पहले रोज की ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया। उंगली में फ्रैक्चर के बायस वो ट्रेनिंग से बाहर रहे, जबकि उनकी इंजरी का दोबारा तिब्बी मुआयना कल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आने के बाद टीम मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल शान मसूद की इंजरी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसके बाद 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में उनकी शिरकत से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में शान मसूद की प्रैक्टिस मैच में शिरकत के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं, ताहम उनकी दस्तयाबी के हवाले से हतमी फैसला कल होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप की इफ्तिताही ट्रॉफी की रुनुमाई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कर दी गई, जहां चारों शरीक टीमों के कप्तानों ने तकरीब में शिरकत की। लीग मरहले के इख्तिताम पर सर फहरिस्त 2 टीमें 18 अगस्त को शेड्यूल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रॉफी की रौनमाई में पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान आफरीदी, पाकिस्तान ब्लूज के कप्तान साहबजादा फरहान, पाकिस्तान वाइट्स के कप्तान साइम अयूब और पाकिस्तान ग्रीन्स के नुमाइंदगी करने वाले फहीम अशरफ शरीक हो गए। ग्रीन्स के कप्तान शाहदाब खान तकरीब में मौजूद नहीं थे। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स, पाकिस्तान वाइट्स, पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान गोल्ड की टीमें सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी। लीग मरहले के इख्तिताम पर सरफहरिस्त 2 टीमें 18 अगस्त को शेड्यूल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों में अहम किरदार अदा करेगा, जिसमें तजर्बाकार कौमी खिलाड़ियों के साथ उभरते हुए टैलेंट को भी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। पीसीबी ने चारों टीमों के लिए मजमूई तौर पर 44 खिलाड़ियों का इंतखाब किया, जबकि 13 रिजर्व खिलाड़ियों का पोल भी तश्कील दे दिया गया। रिजर्व खिलाड़ी सिर्फ इंजरी या सर पर चोट की सूरत में टीम के किसी खिलाड़ी की जगह ले सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मर्दों की कैटेगरी में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स और बांग्लादेश के तंजीद हसन को शॉर्ट लिस्ट किया गया।
वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रेव्स को जुलाई 2026 की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद किया गया। उनके साथ इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक और बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जस्टिन ग्रेव ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज में उन्होंने पहले टेस्ट में 180 रन की शानदार इनिंग्स खेली और वेस्टइंडीज को सीरीज में 1-0 से कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी ग्रेव्स ने ऑलराउंडर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 5 मैचेस में 229 रन बनाए। उनकी औसत 114.50 और स्ट्राइक रेट 214.01 रहा, जिस पर उन्हें सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दूसरी जानिब बांग्लादेश के तंजीद हसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 मैचेस में 159 रन बनाए, जबकि T20 सीरीज में 140 रन स्कोर किए। यूं वो दोनों फॉर्मेट्स की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में बराह रास्त रसाई हासिल करने वाली 10 टीमें फाइनल हो गईं। मेजबान जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया समेत 10 टीमें मेगा इवेंट में बराह रास्त एक्शन में होंगी। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश भी बराह रास्त क्वालिफाई कर गए। वर्ल्ड कप में बाकी 4 टीमों का फैसला क्वालिफाइंग मरहले के जरिए होगा। वनडे वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा 14 टीमें शिरकत करेगी, जिनमें से मेजबान जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबानी की बुनियाद पर बराह रास्त रसाई मिल चुकी है। टॉप 8 पोजीशंस हासिल करने वाली टीमें मेजबान जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में सनसनीखेज कामयाबी हासिल करके टॉप 8 में अपनी पोजीशन तकरीबन यकीनी बना ली। वेस्टइंडीज को फरवरी 2027 में शेड्यूल क्वालिफायर खेल के वर्ल्ड कप में जगह बनाना होगी। दूसरी जानिब क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की 8 टीमों में से सरफहरिस्त 4 टीमें बराह रास्त वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बनाएगी। फरवरी से 23 मार्च 2027 तक शेड्यूल 10 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आखिरी 4 टीमें मुंतखब होगी, जो आलमी कप में शिरकत करेगी। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर कैगिसो रबादा ने वर्ल्ड कप की तारीख से पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर वसीम अकरम के स्पेल को नाकाबिले फरामोश लम्हा करार दे दिया। जनूबी अफ्रीकी बॉलर ने वसीम अकरम की रफ्तार, महारत और मैदान में मौजूदगी को खास तौर पर सराहा। कैगिसो रबादा ने वर्ल्ड कप की तारीख से अपने पसंदीदा लम्हात में एक का जिक्र करते हुए कहा कि वो 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वसीम अकरम की शानदार कारकर्दगी को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ने अहम मरहले पर इंग्लिश बैटिंग लाइन को तहस नहस करते हुए पाकिस्तान को टाइटल जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीकी बॉलर ने वसीम अकरम की रफ्तार, महारत और मैदान में मौजूदगी को खास तौर पर सराहा। उनका कहना था कि वसीम अकरम जब गेंद करवाने आते हैं तो उनके अंदाज और तवानाई से वाज़ेह होता है कि वो खेल पर मुकम्मल गलबा हासिल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। रबादा ने कहा कि वसीम अकरम की इस कारकर्दगी में महारत के साथ साथ अपने मुल्क के लिए गैर मामूली जज्बा भी नुमाया था, जो उसे उनके लिए एक नाकाबिले फरामोश वर्ल्ड कप लम्हा बनाता है। गोल की खुशी में खिलाड़ी ने मुनफरिद अंदाज अपनाया, मगर जश्न महंगा पड़ गया। गोल करने के बाद खिलाड़ी सुरंग में कूदने की कोशिश के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। साथ ही खिलाड़ी खुशी मनाते रहे, लेकिन VAR ने गोल की खुशी भी छीन ली। रिव्यू के बाद गोल मुस्तरद हुआ और जश्न मनाने वाला खिलाड़ी जख्मी हालत में मैदान से बाहर चला गया। तफसीलात के मुताबिक ब्राजीलियन सीरी ए के मैच में कोरबेटा के दिफाई खिलाड़ी गोल की खुशी मनाते हुए ग्राउंड के करीब मौजूद एक तारीक सुरंग में जा गिरे। गोल के फौरन बाद वो गेंद हाथ में लिए खुशी से शायकीन की जानिब दौड़े और इश्तिहारी रुकावट अबूर करने के लिए छलांग लगाई। ताहम वो दूसरी जानिब मौजूद सुरंग में जा गिरे। उनके संभलने के कुछ ही देर बाद रेफरी ने खेल रोक दिया। VAR में जासी का गोल ऑफ साइड करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। जासी दूसरे हाफ के इब्तिदाई मिनटों तक खेलते रहे, लेकिन बाद में इंजरी के बाइस उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया।
दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन एक दहाई कबल कैमरून के फॉरवर्ड जोएल तागो भी इस मैदान में गोल के बाद इस सुरंग में जा गिरे थे। उनका गोल अलबत्ता बरकरार रहा और वो मैच मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो की हिमायत करते हुए आलमी फुटबॉल तंजीम को खबरदार कर दिया। ट्रंप का कहना है कि इन्फेंटिनो को फीफा की सदारत से हटाने की कोशिश मुनासिब नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो को तब्दील किए जाने के इम्कानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया कि वो फीफा में मौजूद क़यादत की तब्दीली के हक में नहीं है। अमरीकी सदर ने इन्फेंटिनो के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का भी इजहार किया और इनकी क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप का कहना है कि जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा के मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया और आलमी फुटबॉल की तरक्की में इनका अहम किरदार है। अमरीकी सदर के मुताबिक इन्फेंटिनो के साथ मिलकर बड़े फुटबॉल इवेंट्स के हवाले से भी अहम काम किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब फीफा की क़यादत और मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ जारी है। ट्रंप ने इंदिया दिया कि जियानी इन्फेंटिनो को ओहदे से हटाने के बजाय उन्हें अपनी जिम्मेदारियां जारी रखने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी जानिब जियानी इन्फेंटिनो ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का खैर मकदम किया और अमेरिकी सदर की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत फीफा के मुस्तकबिल की सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होती है और क्या जियानी इन्फेंटिनो आइंदा भी आलमी फुटबॉल की भागदौड़ संभाले रखते हैं। खेलों की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।